Assalamu alaikum class 7th. Hope you all are fine. Today we'll start chapter number 25 and we'll do present tense. The uses of the present and past tense. What present tense is and what form of verbs are used, which form of verbs are used, and whether with singular and plural, which form of verb do we use in present simple. So simple present tense, this is also called present indefinite tense. Present indefinite tense and simple present tense both are same. The simple present is used to express a habitual action, an action that you do on daily basis. For example, you drink water, you eat food, you sleep, you wake up, you take baths. These are some of the things you do on daily basis. Daily basis पे आप जो भी काम करते हैं, जो कि हमेशा हम शुरू से करते आ रहे हैं और हम करते रहेंगे, ऐसे काम डेली बेसिस पे जो होते हैं, these some of habits, जो हमारी हैबिट्स होती हैं. कुछ लोग लेट उठते हैं, कुछ लोग जल्दी उठते हैं, कुछ लोगों की हैबिट है ब्रेकफास्ट लेना, कुछ लोगों की हैबिट है ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी लेना. सो टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन एज, लुक एट दीज एग्जांपल्स. ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. माई वॉच कीप्स गुड टाइम. सो ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. ये उसकी हैबिट है, वो हर सुबह चाय पीता है, और हो सकता है कभी कभी वो कॉफ़ी भी पीता हो, लेकिन हैबिट है उसकी चाय पीना एवरी मॉर्निंग. तो ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. मैं हर रोज़ 5 बजे उठता हूँ. तो हो सकता है कुछ लोग 6 बजे उठते हो, कुछ लोग 7 बजे उठते हो. सबकी अपनी रूटीन होती है. जो काम हम रूटीन में करते हैं, टू टेल समवन अबाउट आवर रूटीन वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. My watch keeps good time. So now this one, look at this example. My watch keeps good time. So that means your watch always keep time. आपकी वॉच में हमेशा टाइम, इट ऑलवेज हमेशा सही बताती है. आपकी वॉच हमेशा टाइम पे होती है. अब कभी आपकी वॉच आगे या पीछे नहीं होती. सो माई वॉच कीप्स गुड टाइम. नंबर 2, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ. व्हाट इज़ जनरल ट्रूथ? फैक्ट जो होते हैं, ट्रूथ दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जो शुरू दिन से, जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर आखिर तक हमेशा रहेंगे, जो फैक्ट्स चेंज नहीं हो सकते, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी कहते हैं. द सन राइजेज़ इन द ईस्ट. अब ये चेंज तो नहीं हो सकता, सूरज मशरिक़ से निकलता है, इट राइजेज़ इन द ईस्ट. हम ये तो नहीं कह सकते ये चेंज होने वाला फैक्ट नहीं है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता. ये जो चेंज नहीं हो सकता फैक्ट्स, उनको जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं. हनी इज़ स्वीट. सबको पता है हनी हमेशा स्वीट होता है. इट कैन नॉट चेंज इट्स टेस्ट. हनी ऑलवेज टेस्ट स्वीट. सो दिस इज़ ऑल्सो जनरल ट्रूथ. कभी भी हनी का टेस्ट ऐसा नहीं होता कि इसमें वैरायटीज़ होती हैं, कुछ सॉल्टेड होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं, कुछ स्पाइसी होता है. ऐसे नहीं होता. हनी हमेशा स्वीट ही होता है. सो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. ब्रेव बहादुर, फॉर्चून किस्मत को कहते हैं. किस्मत भी बहादुर आदमी का साथ देती है. दिस इज़ ऑल्सो अ जनरल ट्रूथ. दिस कैन नॉट बी चेंज. So next is in exclamatory sentences beginning with here and there to express what is actually taking place in the present, as here comes the bus, there she goes. exclamatory sentences जो होते हैं, जो आपकी कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, और वो वाले सेंटेंसेस जो here और there से स्टार्ट होते हैं, हम कहते हैं here comes the bus, लो बस आ गई. there she goes, वो चली गई, वो जाती है. देयर शी गोज़. देयर और हेयर के साथ जो सेंटेंसेस हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट में, उनके साथ वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में होंगे. सो नंबर 4, इन विविड नरेटिव एज सब्सटीट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट एज. नरेटिव, स्टोरी सुनाने को नरेशन होती है, टू टेल अ स्टोरी. इन नरेशन वी कैन ऑल्सो यूज पास्ट सिंपल एंड पास्ट इंडेफिनिट as well, present indefinite as well.
So in narration, for example, you are given a topic, a line, you have to write on a line, you have to tell about him. You say a line, there used to be a line, and you start telling about the line. आप उसके बारे में बताना शुरू करते हैं that he lives in jungle, he eats whatever, he eats meat and he roars. तो ये present indefinite में आप किसी स्टोरी के बारे में बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोहराब नाउ रशेस फॉरवर्ड एंड डील्स अ हैवी ब्लो टू रुस्तम. आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकती है. जैसे हम कहते हैं अब जो है सोहराब रुस्तम की तरफ भागता है और रुस्तम को ज़ोर से मारता है. इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल. जल्दी से सुल्तान अपने कैपिटल की तरफ भागता है. तो इस तरह जब हम स्टोरीज सुनाते हैं तो स्टोरीज़ में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ पार्ट ऑफ अ फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम. सो फॉर एग्जाम्पल, अ शेड्यूल, अ स्केड्यूल इज़ made for the future events are planned. So we plan an event, we plan timings, we plan schedule for future, but we talk about those plans in present. हम present में उसके बारे में बात करते हैं. For example, look at these examples. The next flight is at 7 tomorrow morning. The match starts at 9 o'clock. Though the match will start tomorrow, हालांकि फ्यूचर में स्टार्ट हो रहा है, बट वी से, क्योंकि हम शेड्यूल जो बनाते हैं, प्लान्स जो बनाते हैं, टाइम टेबल जो बनाते हैं, वी कैन मेक दैट टाइम टेबल, that plan, that program, that schedule in present indefinite. The match starts at 9 o'clock. That doesn't mean the match starts right now or today. Rather, it starts tomorrow or maybe in the evening. So this is future. The train leaves at 5:20. This is already planned. This is a schedule of a train when train going to leave. So already planned schedule or timetable can be made in present indefinite. When does the coffee house reopen? Coffee house कब दोबारा खुलता है? तो हम यानी फ्यूचर में खुलेगा, लेकिन हम प्रेजेंट में इसके बारे में बात कर सकते हैं. एज़ यू ऑल नो, अ फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट. फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला होता है जिसका पहले से टाइम टेबल बन चुका होता है, एक फिक्स प्रोग्राम, उसके एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं. Note also the other uses of the simple present tense. It is used to introduce quotation as Keats says, "I think of beauty is a joy forever." जब हम पोइट्री में या हम किसी भी फेमस राइटर या पोइट की कोई बात, कोट जो होती है, उसको हम किसी और को बताने लगते हैं तो हम ये नहीं कहते कीट्स सेड और द राइटर सेड और द पोइट सेड. हम ये नहीं कहते हैं. हम हमेशा प्रेजेंट में कहते हैं कीट्स सेज. कीट्स इज़ अ पोइट. हम कहते हैं कीट्स सेज. जब भी किसी कोट को, किसी फेमस राइटर या पोइट की हमने कोई बात कोट करनी होती है या कोई बात हमने बतानी होती है किसी को, तो हम कहते हैं ही सेज, दो ही इज़ नॉट अलाइव, वो अलाइव नहीं है, ही इज़ डेड, बट वी ऑलवेज से ही सेज. Next, it is used instead of the simple future tense in clauses of time and of condition as I shall wait till you finish your lunch. If it rains, we shall get wet. सिंपल फ्यूचर टेंस की जगह पे क्लॉजेज में हम टाइम, जहाँ पे टाइम एंड कंडीशन हो. कंडीशन क्या होती है? अगर इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी शैल गेट वेट, हम गीले हो जाएंगे. सो दिस इज़ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं. विल डू इट इन कंडीशनल सेंटेंसेस. As in broadcast commentaries on sporting events, the simple present is used instead of the present continuous to describe activities in progress, where there is stress on the succession of happenings rather than on the duration. जब हम स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, जब भी यू माइट हैव वॉच्ड ऑन टीवी, जब भी कोई स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्री, कोई क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री, फुटबॉल डॉक्यूमेंट्री होती है, तो जो डॉक्यूमेंटेटर्स होते हैं, दे डू नॉट से मेसी इज़ पासिंग फुटबॉल टू हिज टीम मेट. रादर ही से मेसी पासिस द फुटबॉल टू हिज मेट. हमेशा डॉक्यूमेंट्रीज़ जितनी भी होती हैं, कमेंट्रीज़ जितनी भी होती हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं.
The simple present is used instead of the present continuous with the type of verbs referred to. तो टाइप ऑफ इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर, we'll do structure tomorrow of present indefinite. That's all for today. So I hope it's clear now when do we use present indefinite tense. That's all.